या आप लोगों से मैं पूछूंगा, यहाँ लगभग 50 लोग खड़े हैं, क्या अपराध को धर्म से जोड़ के देखना, एक अपराधी अगर मुसलमान हो तो बोला पूरे भारत के मुसलमान अपराधी हैं, क्या सही है? ना, नहीं सही है। सही है चाचा? नहीं नहीं बिल्कुल सही है? नहीं, सब तो गलत बात है। गलत बात है ना। वैसे ही अगर एक हिंदू अपराधी और उससे कहा जाए कि सारे हिंदू ऐसे होते हैं, ये सही है कि गलत है? गलत है ना, ऐसे कहना। अपराधी को क्या धर्म और जात से जोड़ के देखना चाहिए? नहीं देखना चाहिए। तो नमस्कार, मेरा नाम रविकांत भारती है। यह चड्डी छाप पत्रकार जो सन ऑफ नागपुर अपने आप को कहता है कि मैं बिहार का बेटा हूँ, यह जो है प्रयागराज गया है और वहाँ पे एक पॉकेटमार पकड़ा गया है और उस पॉकेटमार को वह बता रहा है कि एक मुसलमान पकड़ा गया, मुसलमान पकड़ा गया, और इस तरह से सारे मुसलमानों को पॉकेटमार बताने का प्रयास कर रहा है और सारे मुसलमानों को बदनाम करने का प्रयास कर रहा है। यह इसकी कोई नई आदत नहीं है। इसके पहले भी झारखंड में एक अंकिता नाम के लड़की को शाहरुख नाम का लड़का जो है जला दिया था जिंदा। तो उसके बाद क्या हुआ था, यह वहां पहुंचा था और बोला सारे मुसलमान जिहादी हैं, सारे मुसलमान आतंकवादी हैं। इस तरह से पूरे भारत के मुसलमानों को बदनाम करने का इसने प्रयास किया। अब मैं इसको इतना जबरदस्त लते रहने वाला हूं, इतना जबरदस्त जवाब देने वाला हूं कि ये क्या इसकी 7 पीढ़ी याद रखेगी कि रविकांत भारती नाम का किसी लड़के का पाला पड़ा था। मैं बता दूं, यह चंपारण का रहने वाला है। इसी के घर के पास पश्चिमी चंपारण का एक किस्सा है, वहां पे यह जाके हिंदू मुस्लिम क्यों नहीं करता। पश्चिमी चंपारण में मैं बता दूं दोस्तों, एक लड़की रहती है जिसका नाम रुखसार रहता है और उसके भाई का नाम परवेज रहता है। परवेज ई रिक्शा चलाता है, टोटो चलाता है, और परवेज का दोस्त रहता है भीम पटेल, और परवेज और भीम पटेल अच्छे दोस्त रहते हैं। मुसीबत में दोस्त दोस्त का काम आता है, लेकिन यहाँ दोस्त दोस्त का काम आने के बजाय यह जो है भीम पटेल जो है रुखसार नाम की लड़की का बलात्कार करके उसकी हत्या कर देता है। और रुखसार कौन रहती है? परवेज की बहन रहती है। आपको बता दें, पिछले संडे जो है रुखसार की सगाई होने वाली थी और फ्राइडे की बात है। फ्राइडे को उसके मम्मी पापा बेतिया गए होते हैं और बेतिया में जाके सोचते हैं कि मैं बेटी का कुछ सामान खरीद लूं जिससे कि सगाई हो जाए। उसका भाई भी परवेज टोटो लेके कहीं गया होता है। उसी बीच भीम पटेल घर में पहुंचता है, रुखसार को अकेले पाता है और रुखसार के साथ बलात्कार करता है। उसका जो है उसके दुपट्टे से उसका गला दबा देता है और उसके बाद उसको टांग देता है उसी के घर में। लोगों ने इसको देख लिया कि घर में भीम गया था, आते हुए भीम। तो अब जो है भारत के मुसलमान को तुम जो जिहादी और आतंकवादी बोलते हो, चड्डी छाप, तुम्हारे घर के पास ऐसी घटना घटी है। अब तुम इस घटना पे क्यों नहीं बोल रहा है बे? तुम क्यों नहीं पहुंचे वहां? तुम क्यों नहीं बोले कि भीम पटेल जो है एक हिंदू है और सारे हिंदू ऐसे होते हैं? हिम्मत है? इस गधे और आतंकी को बोला हूं कि भारत के सभी नागरिक भारत के संविधान के समक्ष भारत के नागरिक हैं। अपराधी अपराधी होता है। अगर एक पॉकेटमारी किया तो पॉकेटमार होता है, उससे मुसलमान का क्या लेना देना? शाहरुख ने किसी को जलाया तो उससे पूरे मुसलमानों का क्या लेना देना? वो अपराधी मानसिकता का था, उसने ऐसे किया। ऐसे ही भीम पटेल बलात्कार किया है और हत्या किया है, तो ये अपराधी से हिंदू का क्या लेना देना? लेकिन इस देश में चड्डी छाप नामक पत्रकार है और ऐसे पत्रकार हर एक जगह पहुंच के इनका रोजी और रोटी सिर्फ इसी पे चलता है कि हम हिंदू और मुसलमान करें। ये लोग खोजते रहते हैं कि कहाँ अपराधी हुआ है, मुसलमान हुआ है। इनको बता दें, अगर इसी घटना में लड़का हिंदू रहता, लड़की हिंदू रहती और बलात्कारी मुसलमान हो जाता तो पूरा गोदी मीडिया और चड्डी छाप पत्रकार नंगा नाच करते वहां पहुंच के और भारत के सारे मुसलमानों को जिहादी आतंकवादी बता दिया होता। ऐसे लोगों से मैं कहूंगा, किस बिल में छुप गए हो? ऐसे भड़वा गर्दी जो है ना हिंदुस्तान में बंद करो। हिंदुस्तान का संविधान जो है सबको बराबर का हक देता है और अपराधियों को धर्म और जात से जोड़ के तुम जो बवंडर कर रहे हो। मैं रविकांत भारती हूँ, ऐसा आवाज उठा के और तुम लोगों की ना ऐसी धुलाई करवाऊंगा, ऐसी धुलाई करूंगा कि शायद तुम लोगों के जो है दिमाग जो है ना होश में आ जाएगा। और धुलाई का मतलब हिंसा नहीं, धुलाई का मतलब है डिटर्जेंट पाउडर से धुलवा दूंगा, ताकि तुम्हारा जो ब्रेन में जो हिंदू मुस्लिम का कीड़ा गया है ना, वह कीड़ा तुम्हारे ब्रेन से निकल जाए और देश में सभी के अंदर इंसान को इंसान देखो। हिंदू और मुसलमान और जात पात के नाम पे भारत के नागरिकों को बांटना और अपराधियों को हिंदू और मुसलमान का लेवल देना, यह बंद करो। और नहीं ऐसा करते रहोगे तो मैं जो है अभी और भी मुद्दे आते रहेंगे और तुमको नंगा करता रहूंगा। या आप लोगों से मैं पूछूंगा, यहाँ लगभग 50 लोग खड़े हैं, क्या अपराध को धर्म से जोड़ के देखना, एक अपराधी अगर मुसलमान हो तो बोला पूरे भारत के मुसलमान अपराधी हैं, क्या सही है? ना, नहीं सही है। सही है चाचा? नहीं नहीं बिल्कुल सही है? नहीं, सब तो गलत बात है। गलत बात है ना। वैसे ही अगर एक हिंदू अपराधी और उससे कहा जाए कि सारे हिंदू ऐसे होते हैं, ये सही है कि गलत है?
गलत है ना ऐसे कहना? अपराधी को क्या धर्म और जात से जोड़ के देखना चाहिए? नहीं देखना चाहिए। लेकिन 2014 से पता नहीं हमारे देश में क्या हो गया है, किसकी नजर लग गई है हमारे देश को कि यहाँ हर एक बात में गोदी मीडिया हिंदू मुसलमान करता है। कुछ जो है सोशल मीडिया पे आके हिंदू मुसलमान करना ये लोग शुरू किए हैं। मैं कहूंगा कि देश में अभी भी संविधान जिंदा है, सुधर जाओ, और नहीं तो संविधान जब तुम्हारे पीछे पड़ेगा तो तुम जेल के अंदर जो है ना सांस लेते हुए नजर आओगे, और तब शायद जाके तुम्हारा अकल ठिकाने खुलेगा और तुम्हारी जो बुद्धि भ्रष्ट हुई है ना, ये भ्रष्ट हुई बुद्धि जो है वापस आ जाएगी।